के युद्ध के टाइम में जो शहीद आते थे उनके जो शव आते थे, उनके शव यात्रा में हज़ारों की संख्या में लोग, नेता मंत्री आते थे। तो हमें भी लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसा होऊंगा। मेरे लिए दुर्भाग्य है कि मैं शहीद नहीं हो पाया, मैं जिंदा आ गया। ये मेरा दुर्भाग्य है। देश पर मर मिटने का जो जुनून है वो हमारे अंदर था कि मैं भी एक दिन शहीद होऊंगा। तो जो उनका शहीद देख करके हमारे अंदर जो जज्बा हुआ था कि इस तरह का सम्मान मुझे भी चाहिए, लेकिन वो सम्मान मुझे नहीं मिला। लेकिन जो उनकी वीरांगनाएं हैं, हम उनको ऐसा सम्मान दें कि जो अभी हमारे बॉर्डर पे सैनिक हैं उनको लगे कि मैं इस धरती पे रहूं या ना रहूं, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे देश में सुरक्षित हैं। हमारा बिहार न्यूज चैनल में अमित आपको बता दें कि आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पे भोजपुर के हेल्थ हेवन हॉस्पिटल के द्वारा आज देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ हेवन हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर कुमार जितेंद्र सर। आज दर्जनों वीरांगनाओं को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मोमेंटो और अंगवस्त्र देखिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आज कैसे सर मन में ख्याल आया कि वीरांगनाओं को भी सही सम्मान देना चाहिए? हाँ, ये ख्याल थोड़ा लेट से ही आया है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का कार्यक्रम हम भी कर रहे हैं। और आपके चैनल और लोगों को हम ये संदेश चाहते हैं देना कि सारे लोग इस तरह का कार्यक्रम करें ताकि लोगों का आत्मबल बढ़े और देश के प्रति जो देश प्रेम की जो भावना है वो सब में आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग भारतवर्ष के हैं और भारत की सीमाओं की सुरक्षा, भारत के मान सम्मान की सुरक्षा हेतु इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए आवश्यक है कि जो मेरी माँ बहनें हैं, जिन लोगों ने अपने सपूत को खोया है, अपने सुहाग को खोया है, तो इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग जैसे जो लोग चैन से बैठ के यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, ठीक है, मगर एक मैसेज समाज को आना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग को करना चाहिए। और इन सबों को जो हमारे देश के जो सैनिक बाहर काम करते हैं, मैं ये अपने कौम से भी, मतलब हमारे जितने भी डॉक्टर दोस्त हैं उनको और समाज के हर वर्ग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन लोगों को प्राथमिकता के तौर पे हम लोग को हमेशा प्रश्रय देना है ताकि हम सभी सुरक्षित रहें। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि देश के भीतर और बाहर दोनों ही जगह समस्याएं हैं। हम लोग सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हैं, चैनल्स में सब कुछ समाचार देखते हैं, दुखी होते हैं, फिर अपने भौतिक जीवन में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम करने से देश प्रेम की भावना जागृत होगी। इस वजह से ये कार्यक्रम मैंने किया है। सर, जितना एक शहीद सैनिक के परिवार को मान सम्मान मिलना चाहिए था हमारे समाज में, उस तरह की अभी मान सम्मान लोग नहीं देता है सर। तो क्योंकि जब शहीद होता है तो उस समय बहुत लोग, नेता भी पहुंचते हैं, सब लोग पहुंचता है, जनप्रतिनिधि सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उनके परिवार को यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है सर। यही चीज़ तो है ना, यही मेरा कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम होने से और लोगों के मन में ये भावना जाएगी कि आप तो अपना कुछ अंश देते हैं, कुछ धन देते हैं, कुछ अनाज देते हैं, कुछ देते हैं, और कुछ लोग तो अपने बच्चों को दे देते हैं, अपनी मतलब अपने जो शौहर है उनको खो देते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम से ये फ़ायदा होता है। देखिए, गलत पथ पे चलना तो मनुष्य का एक ये है, मतलब आदमी हमेशा 100% करेक्ट होता नहीं है, मगर अगर मुख्य धारा में और अच्छी जो बातें हैं, अच्छी जो चीज़ें हैं, उस तरफ लाने का प्रयास भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह के कार्यक्रम को करने से ये फ़ायदा होता है कि लोगों के मन में देश प्रेम की भावना आती है और धीरे धीरे आएगी। रही बात की पार्टी और ये सब की, तो ये तो ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन पोस्ट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि बाद में जो घटना घटने के बाद जो उन माताओं को, बहनों को दुख झेलना पड़ता है, उससे हम सबको मिल करके ये करना पड़ेगा, तभी हमारा सार्थक होगा। कितने वीरांगनाओं को सर आज हेल्थ हेवन हॉस्पिटल के द्वारा सम्मानित किया? 25 लोगों का हमको लिस्ट मिला था और हमें नहीं मालूम था कि हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के, हमारे कौन कौन लोग हैं, कितने हैं। तो जो लिस्ट मिला था उस अनुसार मैंने 25 लोगों को आज सम्मानित किया है। और आपको ये जान करके बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरे 2 छोटे भाई जो मेरे दाएं और बाएं खड़े हैं, रिंकू जी, ये भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं और राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं। हमारी और भी बाएं तरफ जो है मनमोहन जी, वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से हैं। राजेंद्र जी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से हैं। तो इन लोगों का समाज में बहुत अच्छा पैठ है। तो ये लोग अब सिर्फ ये इस दिवस पर हम लोग बाकी भी जो चीज़ें हैं, सीमा सुरक्षा बल है, CISF है, SSB, जितने भी तरह के लोग हैं जो आंतरिक कलह में, CRP है, BSF है, इन लोगों के भी बच्चे जो, और जो माँ बहनों के
लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं, उन लोग को भी हम अगली बार अच्छी तरह से करेंगे। और जैसा कि मेरे भाई ने मेरे से कहा, आग्रह किया या आदेश दिया कि जो पूर्व सैनिक के जो लोग हैं या जो भी सैनिक के लोग हैं, तो ऑलरेडी मैं ये मीटिंग में बोल चुका हूँ कि जब भी वो लोग आते हैं तो प्राथमिकता के तौर पे परामर्श शुल्क जो होता है, वैसे मेरा सबसे कम है आराम में 200 रुपये ही है। आप इस चीज़ को नहीं ज़्यादा प्रश्रय देंगे, इसको डिलीट या एडिट कर दीजिएगा, तो वो भी नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ जो जांच पड़ताल जो भी होता है उसमें 50% उनका लेस किया जाएगा, ताकि वो लैब वाला जो करता है उसका खर्चा निकले, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये संदेश हम कर सकते हैं। और भी अगर ये सब लोग सलाह हमको देंगे, जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो दिन रात समाज की सेवा में लगे हैं, वो लोग ज़्यादा हमको मदद कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इन लोगों से भी पूछिए कैसे मदद। आज देखिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी। सर, आप भी एक सैनिक थे पूर्व में, और सैनिक के परिवार को सम्मान मिलता था, कितनी खुशी है आज विजय कारगिल दिवस के अवसर पर आज सम्मानित किया गया। सर, आज विजय दिवस के रूप में मनाते हुए हमारे गार्जियन डॉक्टर कुमार जितेंद्र सिंह, जो हमारे वीरांगनाओं को आज जो सम्मान देने का काम किए हैं, ये इनके पेशा से हटके है। और हम इसके लिए अपने सैनिक परिवार के तरफ से, जितने आज वर्तमान में सैनिक हैं, उन सभी के तरफ से मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने ये सम्मान देकर न उनका हौसला बढ़ाया है, जो भी आज कार्यरत भी सैनिक हैं हमारे, उनका भी हौसला बढ़ा है कि उन्हें लगेगा कि इस धरती पर, शाहाबाद की धरती से अगर हम जाते हैं सेवा करने, तो हमारे गार्जियन हैं, अगर हमें कुछ होता है तो हमारे गार्जियन देखने वाले हैं। इस संदेश को जाता है और मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। और इसी तरह का ये कार्यक्रम करें जिससे हमारे सीआरपीएफ हैं, बीएसएफ हैं, और जो भी सेवा में हैं, जो देश के प्रति या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जहां अपना सेवा देते हुए प्राण की आहुति देते हैं, उन परिवारों को देखते हैं, तो मैं दिल से आपको भगवान से विनती भी करूंगा कि आपका ये हौसला और दिन दुना रात चौगुना बढ़े। और हम सब इससे गर्व महसूस करते हैं कि हम नहीं भी रहेंगे तो हमें देखने वाला कुमार जितेंद्र जी जैसा हमारे गार्जियन है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए राजपा के आज विजय दिवस के अवसर पर, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, हमारे बड़े भाई कुमार जितेंद्र सिंह जी ने जो कार्यक्रम रखा, वो सराहनीय ही नहीं, अति सराहनीय है और हौसला बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, ये मैसेज आप सभी भाइयों के द्वारा, पूरे देश में मीडिया के द्वारा हम चाहेंगे कि आप प्रचारित करें। क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत बिहार से होती है, बिहार में शाहाबाद से होती है, शाहाबाद में वो आरा से होती है, वो भी आरा से होती है, जिसका नींव हमारे बड़े भाई रख चुके हैं। और रख ही नहीं चुके हैं, आज 25 को इन्होंने सम्मानित किया, जिसमें मैं भी शामिल था। मैं उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि नेक्स्ट बार जब हम सम्मानित करेंगे तो 25 पाचे जोड़ लीजिए कम से कम। मेजर राणा प्रताप सिंह, सूदा मेजर जीवन सिंह, और हमारे ये भी सैनिक हैं। तो 4 मनमोहन सिंह जी, 4 मतलब पूर्व सैनिक, और 25 वीरांगनाओं को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया। सवाल सम्मानित करना नहीं होता है, सवाल एक हौसला बढ़ाना होता है। एक किसी को कलम भी दे दो तो सम्मानित करना ही होता है। तो इसलिए जो पहल किए हैं डॉक्टर साहब, भगवान करे इनकी अस्पताल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और हमेशा ये ऐसे ही पूर्व सैनिकों और सैनिकों को, जो हमारे वीरांगनाओं को इज्जत देते रहें। इज्जत ही देना है और कुछ नहीं है। तो इससे बढ़कर क्या लग रहा है कि अब आंकड़ा अगला साल अगर होगा तो अगला साल आंकड़ा बढ़ जाएगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि अब 55 कर दीजिए, तो 25 से 55 मत कीजिए। पहले धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़ा जाता है। एक बार सीढ़ी चढ़ गया और बाद में उतर के एकदम टूट गए, गिर गए। पहले अब की बार ये किए, अगले वजह से कि हमारा ललन जी
आज 10 वर्षों से पूर्व सैनिकों का करते आ रहे हैं। पहले 25 से स्टार्ट किए थे, 50 किए और अब 100 से ऊपर बढ़ जाता है और आज ट्रैक्टर में करते हैं, तो भी सम्मान करते हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं करते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब अगले बार एक सीढ़ी चढ़े, अगले बार अलग चढ़े, तो ये नाम होता है। और लोगों को बुलाएं, डीएम को बुलाएं, एसपी को बुलाएं, अपने नेताओं को बुलाएं और देखें कि हम क्या कर रहे हैं, उसी को देखे हारे दूसरे भी करेंगे। आज डॉक्टर जितेंद्र किए हैं, कल हो सकता है कि विजय गुप्ता भी देख कर करे कि हम भी करेंगे। ये होता है, चलता है। और आज जो काम किए हैं ये हम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही हमारी वीरांगनाएं खुश है और कि ये हमारे को सम्मानित किया, सम्मान